हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि आप सभी एस्पिरेंट सब जूनियर असिस्टेंट की जो 340 लगभग वैकेंसीज आई हैं, उन सभी के लिए तैयारी शुरू कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, क्योंकि आज 3 से 4 दिन ही बचे हैं इस रिक्रूटमेंट का स्टार्ट होने में, यानी फॉर्म भरे जाने में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप सभी एस्पिरेंट्स, जैसे आप तैयारी करते हैं कि सर ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, ऑनलाइन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें बच्चे पूछते रहते हैं, कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी और इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा से हम लेके आए हैं। आप जानते होंगे पिछले नवरात्राज में, अभी जो पिछले महीने हमने डिस्काउंट ऑफर रखा था, जिसमें उस टाइम के जो बैच थे उसके लिए अब नया डिस्काउंट ऑफर एक हम लेके आए हैं दिवाली पे, स्पेसिफिकली फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। तो इसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट हमने रखा है हमारे ऑफलाइन कोर्स में। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पूरा वीडियो के एंड तक मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा। आप सबके लिए बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिल्कुल मिनिमम फी 999 पर मंथ, जिसमें आप कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों को ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके लिए हम सुविधा इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं, राइट। तो ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। अगला बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 12 से लेके 3 बजे तक का। तो कोई भी क्वेरीज है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर लीजिए। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हम आज की अपनी वीडियो में। देखो पूरे वीडियो में हो सकता है 5 से 7 मिनट का टाइम लगे, लेकिन अगर मैं इस पूरी वीडियो को वन लाइन में सम अप करूं, वन लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ऑफलाइन स्टडी की बात करूं, ऑफलाइन स्टडी में आप मान के चलिए कि 90% जो काम रहता है, 90% जो एफर्ट रहता है, डेली जो क्लासेस होती हैं वो है आपके टीचर का। 10% आपका एफर्ट है सिर्फ एक कैंडिडेट को घर से सुबह उठ के और क्लास के लिए आना है, आपको सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहना है आपकी क्लास में। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन क्लास। जो 90% काम है, आपने क्लास में आके चेयर एंड डेस्क पे बैठ के सिर्फ आपको जो टीचर पढ़ा रहा है आपके सामने रियल टाइम में, वो आपने समझते जाना है, मेन मेन चीजें नोट्स करते जानी है, और जो भी इसके आगे डाउट्स एंड ऑल वो मैं आगे वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो अगर देखा जाए ऑफलाइन क्लासेस का सिर्फ एक ही नेगेटिव है, आपको डेली उठ के आना है, वही आपका नेगेटिव, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो। लेकिन इसके 10 और फायदे हैं जो आपका आगे जो आपका तैयारी का मकसद है, जो आपकी तैयारी है, आपकी सिलेक्शन है, वो आसान करते हैं। तो अगर एक नेगेटिव देखा जाए फिजिकली प्रेजेंट होने का, एक नेगेटिव के पीछे हम 10 फायदे उसके इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अगर 10 नुकसान हो और एक फायदा हो तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर वन लाइन में हम ऑफलाइन क्लासेस का एक ओवरव्यू करें, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का, जिससे बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट इज ओनली ऑफलाइन। अब बात करते हैं ऑनलाइन का। ऑनलाइन में भी आता हूं मैं, ऑनलाइन के पॉजिटिव्स क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, आप घर पे बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है, यानी आप वर्चुअली जो भी काम है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आप वर्चुअली वहां से देख रहे हैं। लेकिन इसका अगर मैं बेनिफिट देखूं तो ये काफी आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हर चीज के प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो अगर हम देखें एक फायदा इसका और इसके कुछ नेगेटिव्स इग्नोर कर दें, वो एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा। अब और डिटेल में चलते हैं कि कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, दोनों चीजों में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या चीजें आपके लिए बेटर रहती हैं, ऑनलाइन में कैसे आपको चीजें ध्यान रखनी है, दोनों चीजें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की, आप सभी जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस का मतलब हो गया कि आप सेंटर पे आकर पढ़ रहे हैं। जैसे करियर सक्सेस में नए नए बैच शुरू होते रहते हैं, अगला बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसका टाइमिंग मैंने बताया 12 to 3 है। इसका मतलब आपको 12 बजे क्लास के लिए आना है, 3 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, यानी कि वो एक डेली कमिटमेंट है आपकी अपने साथ कि हाँ मैंने रोज 3 घंटे पढ़ना है। उससे होगा क्या, आपकी एक रूटीन सेट हो जाएगी और आपको पता है कि वो जो 3 घंटे मेरे रहेंगे वो डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे। उस टाइम मुझे दुनिया का और कोई काम नहीं करना, ना ही मुझे मोबाइल यूज करना है, मुझे सिर्फ क्लास में बैठना है और जो जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा आपका पूरे फोकस तरीके से आपकी तैयारी चलेगी। उसके बाद बात करें बेटर रिटेंशन, यानी जो जो चीजें आप सीख रहे हैं वो आप उसको प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी में यूज भी कर रहे हैं
और आपको चीजें याद भी रहती हैं। जैसे मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया, एक बैच है हमारा खत्म होने वाला है, उसमें मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया कंडीशनल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब जो मैंने उनको आज घर के लिए काम दिया, अब जो जो बच्चे आज क्लास में आए होंगे, अच्छे से क्लास में बैठ के समझ गए होंगे, घर पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको पता है कल क्लास में आपको पूछा जाएगा। और करके नहीं आए तब भी पूछा जाएगा क्यों नहीं करके आए, करके आए हैं तो उसका आंसर उनको देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको मैटर करती हैं, इससे आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर होता है और आपकी अपने पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, टीचर्स ही आपको सारा करवाएंगे जो भी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफलाइन क्लासेस की अगर यूएसपी है, दैट इज रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। रीजन, जब आप पढ़ने आते हैं आपको पता है कि इन 3 घंटे में आपके पेरेंट्स को भी पता आप घर से पढ़ने जा रहे हो, 3 घंटे आप क्लासेस में जा रहे हो, उस टाइम आप कोई डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, मोबाइल, फ्रेंड्स एंड ऑल जो भी है, राइट, तो उस टाइम वो चीजें आप कट ऑफ कर देते हैं और सिर्फ आपका ध्यान क्लास में होना चाहिए, वो 3 घंटे जो प्रीशियस टाइम है डेली का। उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली जब आपने 3 घंटे क्लास पढ़ी, अब आपको घर जाके अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने। जैसे हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, पहले 1 घंटा मैं वीडियो देखूंगा पूरा, उसके बाद पहले मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, दोबारा उसको रिवाइंड करूंगा, फिर उतना वीडियो दोबारा रोकूंगा जिसके नोट्स बनाने हैं मैंने, फिर मैं उसको आगे देखूंगा। यानी कि 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास का अगर हम देखें, ऑनलाइन में वो ही क्लास आपको पढ़ने में 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग सकता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑफलाइन क्लासेस में। उसके बाद इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग, आपको बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि मैं अगर हमारी करियर सक्सेस की बात करूं, 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाते हैं अलग अलग, हर कोई अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, सालों का एक्सपीरियंस, मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई करके जो टीचर आते हैं। हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ा आप कह सकते हैं कि इस चीज पे काफी स्ट्रिक्ट है। हम ज्यादातर वही फैकल्टीज रखते हैं जो खुद से एग्जाम क्वालिफाई करके काफी देर से पढ़ा रहे हुए हैं, उस टाइप का, राइट। तो आपको इस तरह ऐसे फैकल्टीज आपको बड़ा कम देखने को मिलेंगे। तो इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी होती है जब आपको पता है आपको कितना पढ़ना है और कितना आपके काम का है और पेपर में इसका क्या लेवल आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। उसके बाद बात करें नो डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, राइट। ऑनलाइन में आपके पास इंटरनेट है तभी आप क्लास देख पाएंगे, लाइव क्लास देख पाएंगे। ऑफलाइन में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद इंप्रूव्ड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई अगर करने हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको क्लास में क्वेश्चन दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आपके सामने ही अभी एक क्वेश्चन बना देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सी हैज 2 चिल्ड्रन एंड आउट ऑफ विच ओनली बी इज ए गर्ल। यानी कि इसके 2 बच्चे हैं, ए और बी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिर्फ इसकी बी एक लड़की है। अब इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। अब ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे आपने इसको जल्दी से सॉल्व करके बताना है, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, टाइमर स्टार्ट हो गया। जब आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, आपको क्लियरली माइंड में रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्लास में आपको ये चीजें सिखाई जाती है, कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो ये जस्ट एक वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिससे टीचर को भी आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है, क्या आप रेगुलर क्लासेस के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो वो टॉपिक्स आप कैसे कवर कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताऊं, करियर सक्सेस में आपको 1 साल का ऑनलाइन एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ऑफलाइन क्लासेस के साथ, ताकि अगर आपकी कभी क्लास मिस हो जाए ड्यू टू इमरजेंसी तो ऑनलाइन में उतना ही डिपेंडेंस रहे। ऐसा नहीं कि सारी क्लासेस ही मैं ऑनलाइन घर से पढ़ूं। ये आपको काफी हेल्प करता है, इनफैक्ट रिवीजन में भी, क्योंकि जब आपकी एक फर्स्ट टाइमर बच्चे की जो तैयारी है वो आपकी जो क्लास में बैठ के होती है, वो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी देती है, राइट। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद अब ऑनलाइन घर से अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या पता आपने क्वेश्चन निकाला या नहीं निकाला, तो ये चीजें छोटी छोटी हैं बट मैटर करती हैं। अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप टैबलेट पे पढ़ रहे हो, चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो। अब नेचुरल सी बात है, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। जैसे मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने अभी मोबाइल ऑन किया, मान लो मुझे
रीजनिंग की क्लास पढ़नी है, जैसे मैंने फोन ओपन किया यानी कि ऑटोमेटिक नेट ऑन होगा, ठीक है। तो उसी टाइम मैं अगर देख पाऊँ अभी 32 नोटिफिकेशंस मेरे फोन में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, राइट। तो पहले तो इन चीजों से मुझे अपना टाइम बचाना है, ऐसा ना हो मैं पढ़ते पढ़ते इन चीजों में ध्यान रखूं। तो आप में से जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल अवॉइड करनी है। उसके बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो आपका ऑनलाइन क्लासेस में रहता है दैट इज लिमिटेड इंटरेक्शन विद इंस्ट्रक्शंस या आपके जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अगर 1 घंटे की लाइव क्लास है, अब लाइव क्लास में मान लो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम एक एक करके भी डाउट्स लेंगे सबका, राइट, तो वो एक क्लास में हम कब पढ़ेंगे और कब हम आप डाउट्स क्लियर करेंगे, राइट। तो ऑनलाइन में बेनिफिट तो है, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो आपको पहले कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि आपने ये नहीं देखना कि मैंने बस सिलेबस कवर करना है मैं जैसे मर्जी करूं, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं, आपका उसमें टाइम यूटिलाइज हो रहा है, चाहे 3 महीने की ड्यूरेशन हो कोर्स की या 4 महीने की हो, वो ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता, मैटर करता है वो जो 3-4 महीने आपके निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जूनियर असिस्टेंट की बात करूं, अब जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट है अभी तक जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी शुरू कर चुके होंगे एज पर प्रीवियस सिलेबस, क्योंकि उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है चेंजेस की, राइट, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। अब काफी सारे बच्चे उसकी तैयारी शुरू कर भी चुके होंगे, यानी कि 20 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो अब कब उसका पेपर होगा कब टाइपिंग टेस्ट कोई पता नहीं। तो आप आपका तरीका क्या बनता है, जैसे एक बार पूरी तरह बढ़िया से तैयारी कर ली, जैसे करियर सक्सेस के बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन भी, उसमें डेली क्लासेस आपकी चली, आप साथ साथ नोट्स बनाओ, प्रॉपर तैयारी करो, डाउट्स वगैरह पूछो। अब आप डेली जब क्लासेस के लिए आते हैं आप टीचर्स के साथ डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका काम जो है ऑनलाइन में ज्यादा बढ़ जाएगा रादर देन योर टीचर्स। इसलिए मैंने आपको पहले ही ऑनलाइन की वीडियो के शुरू में ही बताया कि उसमें आप ही टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो, राइट। वो आपको दोनों चीजें खुद मैनेज करनी है, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और वो फिर इनडायरेक्टली नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। करियर सक्सेस के काफी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करके भी सिलेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट एक स्टूडेंट है मेरा चेतन, श्रीनगर में सिलेक्शन है, सब इंस्पेक्टर लगे हैं। सिमरन लड़का है जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ऑनलाइन का क्या था, जब लॉकडाउन वगैरह था उस टाइम और कोई सोर्स नहीं था पढ़ने का, इसलिए बच्चे ऑनलाइन प्रेफर करते थे। लेकिन जब आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कहीं बाकियों से पीछे ना रहे, राइट, इसका ध्यान रखें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे, टेक्निकल इश्यूज। अब आप में से जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं आपको बड़ी बार ये इशू फेस किया होगा। इनफैक्ट हम भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं। हम सजेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए, खासकर जिन्होंने पहले कभी तैयारी की हो, सीरियस तैयारी की हो, सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आप एक्सेस करना चाहें। लेकिन फर्स्ट टाइमर बच्चे को आपको कभी भी पहले ऑनलाइन मत स्टडी करें। हाँ, एज ए रेफरेंस ले लें, लेकिन आपका उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा रादर देन फायदा। तो टेक्निकल इश्यूज बड़ी बार आ जाते हैं, जैसे कभी अब रास्ते में कोई ट्रक चल रहा है उसने जियो फाइबर की तार ही काट दी, उसमें आपकी क्लास लाइव क्लास कैसे होगी। आपके घर आप पढ़ रहे हो, आप फाइबर से कनेक्टेड हो, वहां पे आपका नेटवर्क इश्यू आ गया, कुछ आ गया। तो ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं, लेकिन इनको हमें ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा एक और पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन चैलेंजेस। अब देखो, जब आप घर पे अकेले खुद आप पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में बंद हैं या लाइब्रेरी जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपको ऑनलाइन में फायदा तो है, आप पूरी दुनिया में कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि आप किसी भी और स्टेट में बैठे हैं, दिल्ली से काफी बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये उसका बेनिफिट है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को, अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या ड्यू टू एनी रीजन, मतलब एक्सट्रीम कोई रीजन है कि आप आ नहीं सकते पढ़ने, उस केस में आप ऑनलाइन लिया करो, ताकि आप अपने से डबल एफर्ट, जो नॉर्मल बच्चा ऑफलाइन पढ़ के एफर्ट लगा रहा है, आप उसका ट्रिपल एफर्ट लगाएं, तो आप उनके पैरेलल आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये आपको खुद ही मैनेज करना है। आप अपने लेवल पे 1-2 दिन के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन डेली जब आपको पता है मैं क्लास पढ़ने आ रहा हूँ, टीचर आपको बार बार बोलेगा, जैसे हम अपने बच्चों को, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिलाते हैं बच्चों के साथ, क्लास में बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं कि भाई बताओ कैसे आप पढ़ते थे, तो उससे बड़ा ही एक मोटिवेशन जाता है बच्चों में कि मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है। तो घर पे ऑनलाइन क्लासेस में एक नुकसान और मुझे लगता है, वो है आपका कंसिस्टेंसी का। तो हो सकता है आपने कोई कोर्स लिया, आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, 4 दिन बाद नहीं पढ़ा, तो वो, क्योंकि मैंने कहा ना, हर चीज आपको खुद मैनेज करनी है, यानी कि वो आपकी फिर रूटीन का पार्ट नहीं होगा।
लेकिन हो सकता है कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों प्रॉपर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हो, तो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो उस चीज का फायदा भी उठाएंगे और जो मे बी हर चीज हर एक के लिए नहीं है। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए उतनी आप कह सकते हैं कि फीसिबल ना हो। किसी एक बंदे को ऑनलाइन से फायदा हो रहा है जो नहीं, दूसरा भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, किसी का लेवल कम भी होता है समझने का। हो सकता है आपको क्लास में 1 घंटे में बैठ के समझ आ जाए, घर पे आपको वो वीडियो 4 बार देखना पड़े। तो हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग रहता है, एक चीज वन साइज डजंट फिट ऑल। मोटिवेशन का चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा उसकी, क्योंकि अब डेली जब आप आ रहे हैं, आप बाकी लोगों के साथ भी मिलते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं, ग्रुप में स्टडी भी करते हैं काफी बच्चे, तो उससे बंदा मोटिवेटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, डिप्रेस्ड नहीं होता कि यार मैं आज पढ़ रहा हूँ, कल भी मुझे उतना ही आता था, आज भी मुझे उतना आता है। तो वो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए नोट किए क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं, सर हम ऑलरेडी 4-4 साल से लगे हैं, ऑनलाइन ही रैंडम पढ़ते थे, कभी यूट्यूब देख लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उनके बेसिस पे ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद अगर आप बात करें, अगर नो डाउट जितना ज्यादा आप मोबाइल पे डिपेंड रहेंगे, इनफैक्ट क्लासेस जब आप घर पे पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग आवर्स जो है आपका एक्सपोज होती है, आपकी आइज ज्यादा आप मोबाइल यूज करते हैं, उस चीज का भी ध्यान रखने। उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑनलाइन क्लासेस में जो भी करना है आपको करना है, राइट। आप घर से पढ़ रहे हैं, आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे नहीं कर रहे हैं, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, तो वो चीजें थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी, राइट। और सबसे बड़ा एक और आप कह सकते हैं मेन पॉइंट ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन इज फ्री, आप यूट्यूब पे सर्च करिए कोई भी टॉपिक, उस पर आपको लाखों वीडियोस मिलेगी। यानी कि अगर आप किसी टीचर से पूछने जाएं कि सर मुझे ये चीज में प्रॉब्लम आ रही है या मुझे इसका कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, अब हमारे पास आइए, हमारा स्टाफ आपको गाइड करेगा, आप प्रॉपर तरीके से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। यही चीज आप ऑनलाइन करें, आपको एक ही चीज के 10,000 तरीके की चीजें मिलेंगी और उससे होगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड और कंफ्यूजन, जिस वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन था। तो मैंने आपको दोनों तरीके से चीजें समझाई कि ऑफलाइन स्टडी कैसे हो सकती है, उसके फायदे क्या हैं, ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है, किसके लिए ऑनलाइन स्टडी है, हर एक के लिए ऑनलाइन स्टडी नहीं है, क्योंकि हर किसी को उसके फायदे नहीं मिल सकते। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है जब भी इनमें से आप डिसाइड करें। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए ऑफलाइन अच्छा है या सबके लिए ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन अगर हम 80% 80-20 लेके चले, तो अगर कोई बच्चा लगता है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन या ड्यू टू डिस्टेंस इशू या किसी XYZ रीजन, ये जॉब करते हैं, वर्किंग है, उस केस में ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन उसका, और क्योंकि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कम टाइम में सिलेक्शन लूं, कम टाइम में मैं मेहनत करूं और कम टाइम में मेरा सिलेबस भी कवर हो और मैं जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लूं, प्रॉपर टीचर्स की गाइडेंस के साथ चलूं, और जो फैसिलिटीज होती हैं ऑफलाइन में वो काफी फैसिलिटीज ऑनलाइन में नहीं भी होती। ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स लेते हैं उसमें आपको किताबें नहीं मिलती, उसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी नहीं मिलती। इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेस में हम 1 साल का कार्ड देते हैं बच्चों को, आज का नहीं जब से हम पढ़ा रहे हैं, कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपको लगता है आप एग्जाम दे रहे हो कहीं पे दिक्कत आ रही है, आप एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये चीजें क्या है, इससे क्या होता है जब दूसरी बार बंदा पढ़ने आता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि 2 बारी वही पढ़ता होगा जो सीरियस हो, राइट। तो फिर हम पूछते हैं बच्चे का कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों, किसी बच्चे का फिजिकल रह गया 5-6 सेकंड से, किसी का 2 नंबर से पेपर रह गया, तो ऐसे जो रीजंस होते हैं फिर बच्चे दोबारा आते हैं, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। लेकिन इस सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन तो हो गई, लेकिन मैं पर्सनली आपको एक पॉइंट यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी, जैसे आपने अपने लिए गोल बना लिया है जूनियर असिस्टेंट का, चाहे कैसे भी पढ़े आप, कहीं पे भी पढ़े, इट डजंट मैटर, लेकिन इस बार आप अपना 100% एफर्ट दीजिए। रिक्रूटमेंट्स आएंगी, रिक्रूटमेंट्स जाएंगी, फॉर्म निकलते रहेंगे, लेकिन मेरे सजेशन पे आप क्या करिए, आप सिर्फ जितने फॉर्म निकलते हैं 2 मिनट के लिए जूनियर असिस्टेंट को भूल जाइए, ठीक है। कोई पता नहीं इसका पेपर कब हो कब नहीं हो, राइट, ये तो आप एग्री करते हैं। जितने फॉर्म आपको मिलते हैं जूनियर असिस्टेंट के पेपर तक और जिसमें आप एलिजिबल हैं, ये सारे फॉर्म भरते जाइए, ताकि आपकी तैयारी रुके ना, आपकी तैयारी बिल्कुल छूटे ना, आप कंसिस्टेंट रहो, नोट्स आपने बना के रखे होंगे, रिवीजन करते जाओ, पेपर देते जाओ, आपको खुद अपनी परफॉर्मेंस पता चलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है
तो उसके लिए फिर आपको जितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे। अगर आप कहें कि मैं साल में एक ही पेपर दूं तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप खो देंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो काफी सारी चीजें हमने, एक्चुअल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की इस वीडियो में। कुछ चीजें हो सकता है मेरे से छूट भी गई हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कोशिश मैंने की कि वीडियो मैं बहुत छोटा रखूं, बट बड़ी सारी चीजें होती हैं बताने के लिए। देखने और बोलने, वीडियो बनाने में फर्क होता है। तो जब हम बनाते हैं, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं रखी अपने पास कि ये लाइनें बोलनी है आज, सिर्फ हमने स्टार्ट की वीडियो और एंड की, तो जो आता है वो आपके सामने क्लियरली हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई लाइनें लिख के रखी हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए कोई पता नहीं चलता कि कितनी देर की वीडियो बनी। कई बार छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर की, ऑफलाइन का फायदा, ऑनलाइन का फायदा। ऑफलाइन में आपको फिजिकल प्रेजेंट रहना है, उसका सिर्फ वही एक ड्रॉबैक है। और ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए इतना ज्यादा अफोर्डेबल, इतना ज्यादा इजी टू ज्वाइन कर दिया करियर सक्सेस की तरफ से। इनफैक्ट आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन इन J&K टू इंट्रोड्यूस EMI फैसिलिटी ऑन लाइब्रेरी एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस। तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज, 1 साल की ऑफलाइन वैलिडिटी, 1 साल की ऑनलाइन वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं करियर सक्सेस के बैचेस में। तो कोई भी क्वेरीज है आप विजिट करिए। दिवाली का जो डिस्काउंट ऑफर आपके लिए लाया है, ये कुछ ही दिन के लिए है, मैं वो भी आपको बता दूं, 23 अक्टूबर तक। दिवाली हालांकि इससे पहले है, बट हमने लास्ट डेट इसकी 23 अक्टूबर रखी है। तो ये कोई 7-8 दिन के बाद बैच स्टार्ट होगा, लेकिन डिस्काउंटेड फी का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं इस न्यू बैच के लिए, वो 23 अक्टूबर के पहले पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। कुछ भी पूछना चाहें, कोई क्वेरीज है, आप कॉल कर सकते हैं। और करियर सक्सेस की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप में से कोई जॉब करता है, वर्किंग प्रोफेशनल है और नॉर्मल कैंडिडेट से डबल एफर्ट लगाना चाहता है, तो ही आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ऐप का लिंक करियर सक्सेस की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है।